हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं नेक्स्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो ऑटो वायरिंग से रिलेटेड रहेंगे। अब आपको पता है ऑटो वायरिंग के 2 अप्रोचेज होते हैं, एक्सएमएल एंड जावा। तो आज के इस पार्ट में मैं एक्सएमएल ऑटो वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जावा ऑटो वायरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखो, तो मेरी वेबसाइट पर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्प्रिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। अब यहां पर समझो, ऑटो वायरिंग करने से पहले आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करना, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये मैं आपको प्रोग्रामेटिकली एक बार दिखाता हूं। तो यहां आ जाओ, यहां देखो मेरे पास 2 बीन है, जिसमें एक मेरे पास एड्रेस क्लास है जिसके अंदर सिटी एंड स्टेट 2 प्रॉपर्टीज है। देन मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर नेम, स्ट्रिंग नेम एंड एड्रेस। दैट मींस के मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर एड्रेस को इंजेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज डिपेंडेंसी। तो मैं स्टूडेंट के अंदर डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहा हूं, दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये हम लोग किसके थ्रू करते हैं? या तो एक्सएमएल के थ्रू या फिर जावा के थ्रू। तो एक्सएमएल के थ्रू यहां पर देखो, मैं सिंपली एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एड्रेस क्लास का। देन मैं एक और बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट क्लास का, जिसके अंदर मैं रेफरेंस के थ्रू, आरईएफ एट्रीब्यूट के थ्रू एड्रेस को इंजेक्ट कर दूंगा। दैट मींस कि मैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं। दिस इज नोन एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, अब बात करते हैं ऑटो वायरिंग क्या होता है। नेम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो वायरिंग दैट मींस के वायरिंग हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दैट मींस के डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब ऑटोमेटिक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो वायरिंग। कैसे? प्रोग्रामेटिकली समझते हैं इसको भी। यहां पर आ जाओ, मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर अगेन वही है, एड्रेस क्लास है, देन मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है और मैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, यहां पर देखो, मैं एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी टैग लगा रहा हूं। सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी टैग लगाया था जिसके अंदर आरईएफ एट्रीब्यूट के थ्रू मैं इंजेक्ट कर रहा था इस वाले बीन ऑब्जेक्ट को। बट यहां पर तो हम लोगों ने ये वाला टैग लगाया ही नहीं है, सिर्फ एक ही टैग है। तो यहां पर मैंने ऑटो वायर बाई टाइप कर दिया। दैट मींस के यहां पर ऑटो वायरिंग बाई डिफॉल्ट हो रही है, हम लोगों को खुद से प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। दिस इज नोन एज ऑटो वायरिंग। तो यहां पर भी मैंने यही चीज लिखा है, ऑटो वायरिंग इज अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्स, जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है कौन सा बीन ऑब्जेक्ट उसको इंजेक्ट करना है, एंड इंजेक्ट्स बीन डिपेंडेंसीज इनटू द क्लास, और वो खुद से ही एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ऑटो वायरिंग हम लोग यहां पर ऑटो वायर एट्रीब्यूट के थ्रू अचीव कर रहे हैं अगर हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज कर रहे हैं। बट अगर आप लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करोगे तो आप लोगों को @ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ऑटो वायरिंग सिंपल होता है कि एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करना, दैट इज ऑटो वायरिंग। अब ऑटो वायरिंग के बेनिफिट्स क्या है? ये लूज कपलिंग को इनकरेज करता है। दैट मींस कि हमारी दोनों क्लासेस या फिर हमारी क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। देन रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड वो होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है हम लोगों को उसको बार बार लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ एक ही बार एक एट्रीब्यूट का यूज करना और वो ऑटोमेटिकली ऑटो वायर कर देगा। एंड देन लास्ट पार्ट है इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। हमारी कोड की रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। तो ये होता है ऑटो वायरिंग और उसके बेनिफिट्स। ओके, अगर आप लोग ऑटो वायरिंग डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यहां से मेरी वेबसाइट पर ही यहां से पढ़ सकते हो ऑटो वायरिंग क्या होता है। देन उसके एग्जांपल्स, दोनों एक्सएमएल बेस्ड, जावा बेस्ड, सबके मैंने प्रोग्राम्स यहां पर डीपली एक्सप्लेन किए हुए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट डीआई मैकेनिज्म्स दैट ऑटो वायरिंग फॉलोज एंड व्हिच मैकेनिज्म इज रिकमेंडेड टू यूज। देखो, डीआई मैकेनिज्म 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन,
सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। अब ध्यान रखना है कि फील्ड इंजेक्शन हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, ओके। कंस्ट्रक्टर या फिर सेटर इंजेक्शन आप लोगों को यूज करना चाहिए। तो यही तीन अप्रोचेस ऑटोवायर भी फॉलो करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड थर्ड वन इज फील्ड इंजेक्शन। अब ये होता क्या है, देखो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस में क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसीज ऑटोवायर होती हैं। अब अगर आप लोग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज कर रहे हो तो आप लोगों को यूज करना है ऑटोवायर कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट का बीन टैग के अंदर, और अगर आप लोग जावा एनोटेशन का यूज कर रहे हो तो @ऑटोवायर्ड एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना जरूरी होता है। ध्यान रखना, अगर कंपलसरी है डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करना तो आप लोगों को कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करना है, और वो इम्यूटेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दैट मींस के एक डिपेंडेंसी जो आपने इंजेक्ट कर दी वही डिपेंडेंसी रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों का कुछ इस टाइप का क्राइटेरिया है कि डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना जरूरी है, या फिर डिपेंडेंसी अगर आपने इंजेक्ट कर दी उसको आप लोग चेंज ना कर पाओ, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करो। देन सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन के केस में हम लोग पब्लिक सेटर मेथड्स के थ्रू डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं। अगर आप लोग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज कर रहे हो तो ऑटोवायर बाई टाइप का यूज करना पड़ेगा या फिर बाई नेम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, और अगर आप लोग जावा एनोटेशन का यूज कर रहे हो तो वही सेम चीज, दैट इज @ऑटोवायर्ड एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। देन सेटर इंजेक्शन यूज कब करना चाहिए, जब डिपेंडेंसीज ऑप्शनल है। मतलब हो सकता है मैं अभी डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, रन टाइम पर डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना चाहता हूं, तो हम लोग सेटर इंजेक्शन का यूज करेंगे। ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है ये, बट मेक्स द डिपेंडेंसीज म्यूटेबल। बट डिपेंडेंसीज हमारी बाद में चेंज हो सकती है, मैं बार बार डिपेंडेंसीज को चेंज कर सकता हूं, उनकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। एंड थर्ड हमारे पास आता है दैट इज फील्ड इंजेक्शन, जिसमें हम लोग फील्ड्स के थ्रू, जो हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू हम लोग डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगेन XML के अंदर हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, एंड जावा एनोटेशन के अंदर हम लोग @ऑटोवायर्ड एनोटेशन के थ्रू ही यूज करते हैं, ओके। पर ध्यान रखना, ये हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, और इस वजह से मैंने इसका प्रोग्राम भी नहीं बनाया हुआ। तो ऑटोवायर कंस्ट्रक्टर या फिर ऑटोवायर बाई टाइप बाई नेम, ये देखो मैंने यहां पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अगर आप लोग यहां पर चेक करते हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने यहां पर ऑटोवायर कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है, जबकि बाई नेम एंड बाई टाइप जो है वो हम लोग कुछ इस टाइप से यूज करते हैं, दैट इज ऑटोवायर बाई टाइप या फिर ऑटोवायर बाई नेम। जो मैंने अभी भी यहां पर यूज करवाया था, दैट इज ऑटोवायर बाई टाइप। तो ये मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पर मैंने इंजन और कार का एग्जांपल ले लिया है। इंजन को हम लोग कार के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम्स चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो ध्यान रखना, हमारे पास 3 DI मैकेनिज्म्स होते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन, जिसमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम लोगों को ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है और डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना जरूरी होता है। जबकि सेटर इंजेक्शन के केस में डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना जरूरी नहीं होता, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और फील्ड इंजेक्शन तो हम लोगों को यूज ही नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज व्हाट आर द मोड्स ऑफ ऑटो वायरिंग इन XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो हमारे पास टोटल 5 मोड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नो तो डिफॉल्ट मोड हो गया, मतलब आप लोग ऑटो वायरिंग अचीव ही नहीं कर रहे। देन सेकंड होता है हमारे पास बाई नेम जो है वो सेटर इंजेक्शन के लिए यूज होता है, जो हम लोग ऑटो वायर बाई नेम के केस में यूज करते हैं। देन बाई टाइप, ये भी अगेन सेटर इंजेक्शन के लिए यूज होता है। बाई टाइप हम लोग यहां पर जाकर यूज करते हैं। अच्छा, ये काम क्या करता है? बाई नेम एंड बाई टाइप ये काम क्या करता है? चलो इसको भी हम लोग प्रोग्रामेटिकली एक बार समझते हैं। यहां पर तो मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम आ रहा है बाई नेम, जिसमें मेरे पास एक कार है और एक इंजन है। तो मैं इंजन को कार के अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं, ये देखो। और मेरे पास यहां पर एक सेटर मेथड भी है। तो यहां
यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑटो वायर बाई नेम प्रोवाइड कर दिया। तो अगर ये वाला नेम और ये वाला नेम, दैट मीन्स के जो यहाँ पर बीन की आईडी है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नेम है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप यहाँ पर जाकर चेक करो। मैं एक बार इसको रन करता हूं तो हमारे पास आउटपुट आ गया है इंजन स्टार्टेड एंड कार इज रनिंग। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है ENG मैंने प्रोवाइड कर दिया और अब आप यहाँ पर इसको रन करो, ये एरर प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स के हम लोगों को ये वाला नेम जो है, ये वाला नेम इसके सेम ही रखना है, तभी वो ऑटो वायर करेगा, अदरवाइज वो ऑटो वायरिंग अचीव नहीं करेगा। ओके, तो बाई नेम के केस में वो बीन की आईडी को वो मैच करेगा प्रॉपर्टी नेम के थ्रू। देन नेक्स्ट है हमारे पास बाई टाइप। बाई टाइप के केस में टाइप, डेटा टाइप मैच होगा। तो यहां पर समझो, अगर मेरे पास, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं, अगर मेरे पास यहां पर इंजन है, कार है और यहां पर मेरे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, तो ऑटो वायर बाई टाइप के केस में ये वाला जो टाइप है, ये वाला टाइप मेरे पास इस वाले टाइप से मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑटो वायर कर देगा। तो डेटा टाइप हमारे पास मैच होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के केस में वो कंस्ट्रक्टर चेक करेगा, प्रॉपर वैलिड कंस्ट्रक्टर कौन सा है जो मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बीन को इंजेक्ट कर देगा। तो वही चीज है, अगेन यहाँ पर आ जाओ तो ये देखो ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टर चेक करेगा। आप यहाँ पर आ जाओ तो कार के अंदर ये देखो, ये कार कंस्ट्रक्टर चेक कर रहा है, उसके अंदर अगर इंजन है तो वो उसको ऑटो वायर कर देगा। एंड देन लास्ट हमारे पास है ऑटो डिटेक्ट। ऑटो डिटेक्ट जो है वो अब डेप्रिकेट हो चुका है। देन एक चीज का और ध्यान रखना कि बाई नेम जो है वो लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया। ओके, हालांकि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 5 मोड होते हैं, नो, बाई नेम, बाई टाइप, कंस्ट्रक्टर एंड ऑटो डिटेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटो वायर कैंडिडेट एट्रीब्यूट इन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो वायर कैंडिडेट का क्या मतलब है, पॉइंट समझो। यहां पर मैं ये भी अगेन प्रोग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर आ जाओ, तो मेरे पास यहाँ पर एक इंजन क्लास और एक कार है। देन रिसोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर चले जाओ तो ये देखो मेरे पास अगर 2 बीन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि बीन की आईडी यूनिक होनी चाहिए। क्या ये अभी रन करेगा? एक बार आप इसको रन करो, क्या ये यहाँ पर रन करेगा? मैंने रन किया तो ये देखो, ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप n.sp.beans.engine। तो वो यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 2, मतलब 2 बीन उसको मिल रहे हैं और उसको एक ही चाहिए था। उसको यहाँ पर 2 बीन्स मिल रहे हैं, बट वो तो एक को ही ऑटो वायर करेगा ना, मल्टीपल को थोड़ी कर सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी इंजेक्ट करेगा। तो होगा क्या, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये वाला ऑटो वायर हो जाए, ये वाला ऑटो वायर ना हो। तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज कर दूंगा, दैट इज ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स। तो अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये वाला जो बीन है ये ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बचा ये वाला बीन, तो ये वाला बीन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आप यहाँ पर रन करके देखो, ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गया। बट अगर आप चाहते हो कि ये वाला बीन ऑटो वायर ना हो, ये वाला बीन ऑटो वायर हो जाए, तो आप यहाँ पर इसको कर दो फॉल्स। तो ये लो जी, तो होगा क्या, ये वाला बीन ऑब्जेक्ट, ये वाला बीन अब ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बचा ये वाला बीन, तो ये वाला बीन ऑटो वायर हो जाएगा। तो ऑटो वायर कैंडिडेट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो एक बीन ऑब्जेक्ट को ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट होने से रोक रहा है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो बचा, दूसरा जो बीन बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली ऑटो वायर हो जाएगा। तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ बीन शुड बी कंसीडर्ड एज अ कैंडिडेट फॉर ऑटो वायरिंग, मतलब कि वो बीन ऑब्जेक्ट ऑटो वायरिंग कैंडिडेट की तरह यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉल्स करोगे तो वो यूज नहीं होगा और बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है।
तो ये है हमारे पास ऑटो वायरिंग कैंडिडेट का काम, ठीक है। ऑटो वायरिंग कैंडिडेट फॉल्स हम लोग यूज करते हैं और बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है, ये भी चीज का ध्यान रखना। एंड देन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग एक्सएमएल बेस्ड ऑटो वायरिंग कंपेयर टू एक्सप्लिसिट वायरिंग। देखो एक्सएमएल बेस्ड ऑटो वायरिंग थोड़ा कम यूज होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जबकि जावा बेस्ड ऑटो वायरिंग थोड़ा ज्यादा यूज होता है। क्यों? मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है नेमिंग कन्वेंशन डिपेंडेंसीज। अब यहां पर देखो ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशंस पर डिपेंड हो रहा है। बाई नेम जो है वो नेम के ऊपर डिपेंड हो रहा है, अगर उसको नेम मिलेगा तो ऑटो वायरिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जबकि @ ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू ये काम बहुत इजीली हो जाता है। तो यहां पर वो नेमिंग कन्वेंशंस पर डिपेंड हो रहा है। देन एम्बिग्युइटी विद मल्टीपल बीन्स, अगर मल्टीपल बीन्स हैं सेम टाइप से तो उनको ऑटो वायर करना डिफिकल्ट होता है। हालांकि ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स का यूज हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट वो होने लग जाता है। देन लेस फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सएमएल बेस्ड ऑटो वायरिंग का यूज कर रहे हो तो थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू @ ऑटो वायर एनोटेशन। एंड लैक ऑफ फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल, मतलब हम लोग हमारे कोड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए जो ऑटो वायरिंग से रिलेटेड है। हालांकि एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम यूज होता है एज कंपेयर टू जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं जावा बेस्ड ऑटो वायरिंग भी आप लोगों को करवाऊंगा और उसके प्रोग्राम्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोगों को अगर ये प्रोग्राम्स चाहिए जो मैंने करवाए हैं यहाँ पर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोग्राम्स व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके। थैंक यू।